फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो गोल्डन ईरा में चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए हैं। आपको अगर कुछ भी करना है ना लाइफ में तो विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। यू आर वेरी लकी कि आप अब सीए बने हो, और जो इंडिया अनलॉकिंग और इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो अपन डिस्कस करते हैं उसमें आप लोगों को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मिलेगा। मेरा ये मानना है कि आज अपन इंडिया यानी कि भारत को आप देखते हैं तो नेक्स्ट 10 ईयर में जो भारत की जर्नी है वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। सो यही कंपाउंडिंग अपने को अगले 10 साल में बहुत कुछ सिखाएगी कि नेटवर्किंग डिस्कशन बहुत होगा कि एवरीवन शुड डू नेटवर्किंग, एवरीवन शुड डू नेटवर्किंग, बट दे आर नॉट अवेयर कि हाउ टू डू इफेक्टिव नेटवर्किंग। तो आज के सिनेरियो में तो अगर कोई भी पूछता है कि वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है तो कैपिटल मार्केट इज़ द ओनली वे, आई कैन से ओनली वे फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो WIRC में हम लोग इतनी ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग करते हैं, इतने ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, and that motivates to all the chartered accountant, whether they are practicing chartered accountant, they are industry chartered accountant, they are experienced chartered accountant, or they are fresher chartered accountant, कि कोई भी अगर नया CA है, if he want to be relevant in the current scenario, उसको टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ करना आना चाहिए। whatever technology his colleague is using or in the environment we are feeling is relevant, they should use technology at the best. सो टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको आपकी टास्क एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा रादर देन रिप्लेस करने में। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द इक्वेशन। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू चार्टेड अकाउंटेंसी, बी इट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स और द प्रोफेशनल्स. So for that, we have a very special guest with us who is also our close friend, CA Saurabh Achmera. He is Chartered Accountant in practice and the Regional Council member for the Western region. I know his position will not let him answer all the questions, but we will try to be as honest as possible. So let's get to the video. मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि आपने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है रिगार्डिंग द प्रोफेशन, एंड insightful stories will be there. So once again I like to thank to both of you, Anushka and Hemant. बताइए, टेल अस अबाउट योर जर्नी, हाउ यू अराइव्ड एट मुंबई। जो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है अभी तक की। जो बैक बेंचर्स होते हैं लाइफ में, मेरी भी जर्नी वैसी ही थी। क्लास में पीछे बैठना, काफ़ी सारी मस्ती करना, और कभी भी पढ़ाई को सीरियसली लिया नहीं था फ्रेंकली। आज भी अगर मेरे घर में जब बात होती है कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम काउंसिल मेंबर 2, तो बहुत सरप्राइजिंग लगता है। आप अगर नेबर से जाके बात करोगे या जो नेटिव प्लेस पे जो रिलेटिव्स हैं उनसे बात करोगे तो उनके पास मेरी कहीं डिफरेंट स्टोरीज़ है। मतलब दे नो मी अबाउट समथिंग डिफरेंट बैकग्राउंड एंड ऑल दिस थिंग। सो द बैक बेंचर्स आर ऑलवेज रॉकिंग। यस, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं, बट चूँकि फैमिली में क्या होता है, जब कुछ बेंचमार्क बनते हैं तो यंगर वन जो होते हैं उन पर भी प्रेशर आता है। सो लाइकवाइज इन माई फैमिली ऑल्सो माई एल्डर ब्रदर इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही वॉज टू सीरियस फॉर द स्टडी। सो उनको देख के अल्टीमेटली हम भी मोटिवेट हुए और होना भी पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा आ जाता है तो अदर्स पे बहुत प्रेशर होता है, स्पेशली यंगर वंस पे। तो वैसा प्रेशर हमारे पे था कि आप भी पढ़ो, आगे बढ़ो। जो फैमिली मेम्बर्स है वो उसी तरीके से बात करते थे कि भाई तू भी कुछ कर ले। सो लाइकवाइज उनसे मोटिवेट होके मैंने भी CA ज्वाइन किया, एंड लकीली आई क्लियर्ड द CA ऑल्सो, and then after I started my practice, and today I am in council also and doing great in practice for various field. So this is the journey so far. आपके फैमिली में कितने सीए हैं, या फिर ऐसे पूछूं कि आपकी फैमिली में एक दो ही हैं जो सीए नहीं है, बाकी सब सीए हैं? So you are rightly saying that कि पहले सबसे पहले जो CA थे वो एल्डर ब्रदर थे। उसके बाद सब ने, यू कैन से सारे जो यंगर कजिन्स है सब ने CA किया है। टुडे माई वाइफ इज़ ऑल्सो CA, माई ऑल कजिन सिस्टर्स आर CA, एंड यू कैन से जो कजिन ब्रदर्स हैं, मौसी के लड़के हो या बुआ के लड़के हो, वो CA हैं या CA कर रहे हैं। सो दैट वे इन फैमिली वी हैव अराउंड 10 to 12 CAs
in our core cousin family, you can say. हाँ, तो वो तो होना ही है ना, क्योंकि राजस्थान में तो आदमी गल्ले पे बैठना शुरू से गल्ले पे बैठना चालू कर देता है। 6-7 साल के तो तब से दुकान आप शॉप पे वो जाएंगे, खून में ही है ना, हाँ, numbers कैलकुलेशन खून में ही ऑन फिंगर्स है, वैसी सिचुएशन है, तो वो तो होना ही है। That is- हिरार्की में ही उनको वही मिलता है, यू कैन से, कि फादर अगर बिजनेसमैन है तो भी उसको आइडिया होता है, अगर कोई शॉप पे बैठ रहे हैं तो भी उसको आइडिया होता है कि कैसे बिजनेस चल रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड फिनेंशियल एंड फिगर्स इज टू किक फॉर द मारवाड़ी, यू कैन से। हमारा मेरे को ये वाई बॉम्बे, सो भिलवाड़ा हियर इट इज लोकेटेड, सो भिलवाड़ा से बॉम्बे, भिलवाड़ा से दिल्ली इज ऑल्सो देयर, भिलवाड़ा से अहमदाबाद इज ऑल्सो देयर, Bangalore is also there. I mean, nowadays, so everywhere. So why Bombay? So everyone is lending. Probably 60-70% chartered accountants are lending in Mumbai only. So you have lended at Mumbai. क्या किया, मतलब ऐसा क्या था मुंबई में, कोई था या फिर किसी ने बोला कि आ जाओ धंधा चालू करवा देंगे फटाफट? इसमें हेमंत मेरा ऐसा है कि जब आर्टिकलशिप चालू होता है तो आज जो ट्रेंड है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट मुंबई में आते हैं। यू कैन से कि आज इंडिया में बेस्ट आर्टिकलशिप की अगर कोई जगह जो कि इन जनरल डिस्कशन में है वो मुंबई है। यहाँ पे आपको अच्छी आर्टिकलशिप मिलती है, अच्छा एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे लर्निंग, स्पेशली इन सीए फील्ड, देयर आर अदर फील्ड्स ऑल्सो, उनके लिए अलग अलग सिटीज़ मार्क्ड है, बट सीए फील्ड के लिए ऐसा मानना है कि सबसे बेस्ट लर्निंग जो है मुंबई में मिलती है। तो वही हमारे अंदर भी था कि भाई आपको मुंबई जाना है, आर्टिकलशिप करनी है। मैंने मुंबई आया, आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, तो यहाँ से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है कि मुंबई में अगर कोई 6 मंथ रह जाता है ना, जनरली हम लोग दोस्तों के साथ जब बैठते हैं तो ऐसा ही डिस्कस करते हैं, अगर कोई 6 मंथ के लिए मुंबई में टिक गया तो वो परमानेंट मुंबई का हो जाएगा, बिकॉज उसको वो कल्चर, उसको वो आदत हो जाती है, उसको हसल समझ आ जाता है। यस, उसको हसल समझ आ जाता है और वो यूज टू हो जाता है। जब मेरे को याद है अच्छी तरीके से, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मुंबई में, तो मैं वसई हॉस्टल जो है सीए हॉस्टल, वहाँ पे रहा था। तो वहाँ से जब मैंने ट्रेन कैच किया, लोकल ट्रेन, फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ऐसी ट्रेन जर्नी। तो मैंने जैसे वहाँ पे हमारा एक स्टेशन है वसई गांव से जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो क्राउड ने ही मुझे चढ़ाया, और जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे उतरा तो क्राउड ने ही मुझे ऑटोमेटिक उतारा। बट इट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बॉम्बे रन्स ऑन ऑटोमेटिक मोड बहुत सालों से। वो आपको चढ़ाते भी मुंबई हैं ट्रेन और उतारते AI भी हैं, यू कैन से। सो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। 3-4 दिन लगे समझने में कि कैसे उसमें ट्रेन में एडजस्ट होके अपनी सीट बनाना है, एंड देन ऑटोमेटिकली यूज टू हो गए। तो बट लकीली सौरभ, यू फाइनली ट्रेन मिल गई मेरे को, तो मैं गिर गए थे, हम लोग तो फर्स्ट डे गिर ही गए थे। हमारी तो बैड स्टोरी है। इसीलिए बोलते हैं कि फ्रेंड्स को हमेशा साथ में रखो। सो मेरे हॉस्टल में काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो पहले से आए हुए थे, तो आई वॉज फॉलोइंग दैम टू सेव अस। तो वो सब सिनेरियो समझना चाहिए। तो मैं ऑलवेज पहले अपने फ्रेंड्स को देखा था और उसके अकॉर्डिंग ट्रेन को कैच करता था। तो बहुत कुछ सीखा है, मतलब मुंबई। ईयर कौन सा था वो, ईयर कौन सा था? वो मैं था 2009-10 में, यू कैन से, जब मैं मुंबई आया था। उसके बाद मैं कोचिंग के लिए वापस इंदौर भी गया, एंड सो मेनी थिंग्स वहाँ से भी। सो 9-10 में आर्टिकलशिप, कोचिंग कंप्लीटेड, फाइनल कंप्लीटेड, और विच ईयर अगेन बॉम्बे? सो मैं बॉम्बे में बाद में प्रैक्टिस के लिए आया था 2015 में इफेक्टिवली, यू कैन से, और 2015 से 2024 कंप्लीट होने जा रहा है। सो इट्स, यू कैन से, 10 ईयर जर्नी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनकरेजिंग रही है अभी तक, पर्सनली मेरे लिए और मेरी फर्म के लिए। बट मैं जानता हूँ अच्छा काम कर लिया 2015 से 2024 तक। व्हाट यू हैव डन इज लाइक बहुत अच्छा काम कर लिया। यू आर वन ऑफ सेक्टर ही इज परफॉर्मिंग एक्चुअली वेल, एक्चुअली डूइंग वेल। सो बड़ा मजा आएगा आपके साथ डिस्कस करने में सौरभ। सो यू स्टार्टेड, सो यू हैव पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स ऑल्सो? We have total 9 partner in our firm. So you can say 5 are sitting in Mumbai and 4 are at a different location. So it's a good working style to have a partnership. Then only I can perform other things which I am doing, you can say, other obligations which I am taking care right now, you can say. क्या लगता है, like what is the next big thing in CA जो आप interested हो and where you see yourself in coming next? सो अनुष्का, इसमें मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है कि अगर आप फ्यूचर के 10 इयर्स की प्लानिंग की बात कर रहे हो, तो मेरा हमेशा एक यू कैन से नेचर रहा है कि मैं हमेशा सोशल कंट्रीब्यूशन में भी बिलीव करता हूँ। प्रोफेशन के लिए भी मैं काफ़ी कुछ कर रहा हूँ। एज ए काउंसिल मेंबर आई एम ऑल्सो डूइंग सो मेनी थिंग्स। सो आई वांट कि कोई भी जर्नी जब चलती है तो उसमें हमें हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस का भी ख्याल रखना चाहिए, एंड फिनेंशियल गोल का भी साथ में अपने को टेक केयर। Goes hand in hand.
यस, बोथ आर इन हैंड सो मेरा ये मानना है कि आज अपन इंडिया यानी कि भारत को आप देखते हैं तो नेक्स्ट 10 ईयर में जो भारत की जर्नी है वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है. मीन्स टुडे वी आर हैविंग इकोनॉमी साइज ऑफ अराउंड 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर यू कैन से, बट इट विल मल्टीफोल्ड इन द नियर टाइम. बिकॉज जो टाइम हमको फर्स्ट ट्रिलियन करने में लगा, उसके बाद जो समय लगा फर्स्ट से सेकंड ट्रिलियन में और सेकंड से थर्ड ट्रिलियन में और थर्ड टू फोर्थ ट्रिलियन, तो बहुत ही फास्ट अपन ने पेस जो है बहुत फास्ट रहा है इकोनॉमी साइज अचीव करने में. वही मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट. 1 से 2 में टाइम लगा लेकिन 4 में इतना टाइम नहीं लगा. सो यही कंपाउंडिंग अपने को अगले 10 साल में बहुत कुछ सिखाएगी. एंड इन दिस जर्नी आई वांट टू टेक, you can say I want to participate in so many things. I want to grow personally in my financial goal as well as social obligation को भी हम लोग काफ़ी हद तक contribute करना चाहेंगे. क्या लगता है सीए, एक ताज़ा सीए अभी जिसका कंप्लीट हुआ है, उस सीए के पास क्या ऑप्शन है? सीए को प्रैक्टिस में जाना चाहिए, सीए को सर्विस में जाना चाहिए? सर्विस में जाएगा तो कहाँ जाएगा? मतलब या ऑडिट वाले में जाए या और कहीं जाए, सिंडिकेशन में जाए, फिर और कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्या मतलब? और या कुछ ऐसे फील्ड जो अभी इंडिया में है ही नहीं या फिर अब आ रहे हैं, आगे आने वाले 2-3 सालों में डेवलप होंगे. एक सीए करे तो क्या करे? एक सीए ताज़ा सीए बनाए, उसको क्या करना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंगली यू सेड ताज़ा सीए, उसको हम बोलते हैं फ्रेशर चार्टेड अकाउंटेंट. सो फ्रेशर चार्टेड अकाउंटेंट के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो गोल्डन ईरा में चार्टेड अकाउंटेंट हुए हैं. आज अगर मैं पिछले जो यू कैन से जिनको 25 ईयर्स या 30 ईयर्स हो गए हैं सीए बनने, उनके जो स्ट्रगल है उनका कंपैरिजन आज अगर हम करते हैं तो अनुष्का यू विल नॉट बिलीव कि उनकी लाइफ की जर्नी बहुत डिफरेंट रही है. एंड जो आज सीए बन रहा है उसकी लाइफ की जर्नी टोटली डिफरेंट है. बिकॉज एवरीथिंग इज रन बाय द इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंट्री यू कैन से. टुडे वी आर इन द गोल्डन ईरा. आज हम अमृत काल ऑफ भारत में चल रहे हैं. 75 ईयर टू 100 ईयर की जर्नी को जनरली अमृत काल बोलते हैं. सो उस जर्नी में बहुत कुछ डिफरेंट है, फीलिंग भी डिफरेंट है, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट के साथ भी होता है और फ्रेशर चार्टेड अकाउंटेंट के साथ भी होता है. तो जब मैं एक सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट से मिलता हूँ तो बोलते हो कि तुम लोग बहुत लक्की हो, यू आर वेरी लक्की कि आप अब सीए बने हो. और जो इंडिया अनलॉकिंग और इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो अपन डिस्कस करते हैं उसमें आप लोगों को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मिलेगा. You will be the financial soldier for this country where unlocking will happen. So उनका बहुत अलग एक्सपीरियंस है. सो न्यू चार्टेड अकाउंटेंट के लिए बहुत कुछ करने को है. मैं आपको बताता हूँ, आज ट्रेंड ऐसा है कि मैक्सिमम चार्टेड अकाउंटेंट आर चूजिंग फॉर दी सर्विस पार्ट यू कैन से फर्स्ट. बट ऐसे भी मैंने ट्रेंड देखे हैं कि 4 to 5 ईयर दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री एंड देन दे आर डूइंग सम स्पेशलाइज प्रैक्टिस. अच्छा, आप एक सौरभ, एक ताज़ा सीए जो अभी बना है उसको एडवाइस दीजिए. उसको प्रैक्टिस में जाना चाहिए, सर्विस में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इन 1 लाइन? मैं बहुत ही पार्टिकुलर हूँ इस चीज़ में कि आपको अगर कुछ भी करना है लाइफ में तो विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए. एंड एक नया चार्टेड अकाउंटेंट जब डेफिनेटली इंडस्ट्री में जाता है या प्रैक्टिस में आता है तो उसके थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होने चाहिए कि व्हाट ही वांट टू डू इन अ लॉन्गर रन. सपोज उसको कोई स्पेशलाइजेशन टारगेट करना है तो डेफिनेटली उनको पहले इंडस्ट्री में जाना चाहिए, उसी स्पेशलाइजेशन फील्ड वाली इंडस्ट्री में जहाँ पे वहाँ से वो उसका ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव. क्या होता है जब भी अपन कोई भी बड़ा चीज़ करना चाहते हैं तो पहले अपने को एक बेस समझना बहुत ज़रूरी है. तो सपोज समवन वांट टू गो इन अ डेप्थ सिंडिकेशन एरिया एंड लाइक दैट, तो उनको एनबीएफसी हो गया या जो फंड रेजिंग कंपनीज होती है, वीसीज हो गए, उस जार्जन में उनको काम करना चाहिए. इफेक्टिवली वहाँ पे उनको काफ़ी टाइम कंट्रीब्यूट करना चाहिए एंड देन he can have his own fundraising firm or a NBFC. Likewise, प्रैक्टिस में अगर किसी को आना है समझो तो उनको भी अपना एरिया पहले से डिटरमाइन कर लेना चाहिए कि इन विच एरिया ही इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ एक्सपर्टाइज और ही कैन हैव इन फ्यूचर. और उस जब आप एरिया डिसाइड कर रहे हो तो आपका अगर गोल है कि आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको वो भी समझना पड़ेगा कि वो कितना लॉन्ग रन है, कितना रेवेन्यू जनरेटिंग है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज़ टू हैव अ रेवेन्यू. अगर रेवेन्यू जनरेटिंग एरिया है तो मोटिवेशन कंटिन्यू होगा. तो दैट वे जब आप प्रैक्टिस के लिए भी आ रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट की नीड क्या है. आज अगर मैं बताऊं, मैं कई सारे ऐसे एरियाज़ हाईलाइट कर सकता हूं जहां पे बहुत कम सीए फोकस्ड है, बहुत कम.
जैसे कैपिटल मार्केट की साइज अपन सब डिस्कस करते हैं, हर प्रोग्राम में अपने को कैपिटल मार्केट के सिनेरियोज और क्या साइज हो रही है इंडिया की सुनने को मिलता है. एंड देयर आर रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज एज वेल. जब मैं बोलता हूँ इंटरमीडिएटरीज मीन्स यू कैन से AIF हो गया, PMS हो गया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. बट यार इंडिया में सौरभ बहुत सारी चीज़ें ना कार्टल में होती है एक्चुअली. हमें मतलब आउटसाइडर को अब एक ताज़ा CEO को या फिर थोड़ा जिसको एक्सपीरियंस उसको समझ में आता है, ताज़ा CEO को तो नहीं समझेगा बट थोड़ा एक्सपीरियंस वाले को समझेगा कि यार उसको ब्रेक करने के लिए मतलब आप उसमें एंट्री लेने के लिए देयर आर चैलेंजेस. अब ऐसा नहीं कि ओपन मार्केट इतना मैच्योर मार्केट नहीं है कि हम घुस जाएंगे और मतलब एवरीबडी इज रेडी टू वेलकम अस एंड इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस टू एंटर इन एनीथिंग. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उस चीज़ में एंटर करने में ही 2-3 साल यू कांट पेनेट्रेट इन 1 मंथ और 3 मंथ की. चलो भाई अभी समझ में आ गया क्या है या फिर कनेक्ट बन गया, उसको करने में आपको 3 से 4 साल कम से कम निकल जाते हैं. So when Hemant, you are discussing for a fresher chartered accountant, I believe कि they should have a span of 5 years to understand something specialized for the future journey. और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज होने के साथ ही आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाओगे. अदरवाइज जनरलाइज चीज़ तो सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेशलाइजेशन की बात करनी है तो वहाँ पे आपको पेशेंसफुली जो टाइम देना है उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा. सपोज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएटरीज पार्ट, म्यूचुअल फंड हो गया, AIF हो गया, या यू कैन से PMS हाउसेज हो गए, यहाँ पे बहुत कम CA हैं जिनको उनकी मैथडोलॉजी और कैसे वो वर्क करते हैं, मैट्रिक्स एंड फर्दर व्हाट आर द कंप्लायंसेस इज देयर, how to create AIF, mutual fund PMS, what are the categories of AIFs and what are the category benefit of the AIF is not known to all the chartered accountants. So this is again an industry where chartered accountant can do much better, and this is the need of the hour. When a economic size is growing, there are a lot of AIF will come out, there are a lot of PMS houses will come out, and there are mutual fund opportunities as well. So अगर आपको कुछ भी लॉन्ग टर्म में बिल्ड करना है तो ओवरनाइट की नहीं सोचना चाहिए. नथिंग कैन बी बिल्डेड ओवरनाइट. वेल्थ क्रिएशन किसी का ऑब्जेक्टिव है, एक फील्ड बताइए, एक वर्टिकल बताइए किसी को वेल्थ क्रिएशन करना है. तो आज के सिनेरियो में तो अगर कोई भी पूछता है कि वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है तो कैपिटल मार्केट इज़ द ओनली वे, आई कैन से ओनली वे फॉर द चार्टेड अकाउंटेंट. बिकॉज इफ मेरा ये मानना है कि या तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनो या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो. सो दिस इज द वे. देयर आर ओनली 2 वेज. सही बात है. या तो आप इंडस्ट्री स्टार्ट करो, उसके लिए जो भी इनिशियल स्ट्रगल है वो कंप्लीट करो, एंड देन लॉन्गर रन में आपके पास इफ़ यू आर समथिंग यू कैन से हैविंग समथिंग गुड फॉर इन इंडस्ट्री तो आपकी वेल्थ बनेगी. अदरवाइज एज अ पैसिव इन्वेस्टर यू कैन से you can directly invest to capital market in various industries where we are feeling future is lying. जहाँ पे future है वैसी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. सर यूजुअली CA रिलेटेड ना हम नेगेटिव न्यूज़ ही सुनते हैं. CA ने ये फ्रॉड कर दिया या कोई और बड़ा फ्रॉड हुआ तो इसमें ये CA इन्वॉल्व था, CA को एयरपोर्ट में अरेस्ट कर लिया. कोई अच्छी न्यूज़ मतलब क्यों नहीं सुनने को आती कि CA ने ये पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से इतना टैक्स कलेक्शन हुआ या फिर किसी का लॉस होते हुए बचा, किसी बड़ी कंपनी का इतना लॉस का सेविंग हुआ. ये न्यूज़ क्यों नहीं हमें सुनने? मतलब एक तरफ तो बोलते हैं कि CAs आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, और दूसरे एक पेज पे तो ये न्यूज़ है, दूसरे पेज पे न्यूज़ है CA ने 500 करोड़ का फ्रॉड कर दिया. मतलब ये बहुत मतलब नेशन बिल्डिंग इज वन थिंग और ये दूसरा एक ऐसा है. So Anushka and Hemant, I just want to have one question from your side. I will ask one question to you. That आपके घर में शादी हुई है, सबकी शादी हुई है almost, and how many intercaste marriages there means? Very less. But discussion intercaste पे ज़्यादा होता है कि normal marriage पे ज़्यादा होता है? According to your experience, just कंट्रोवर्सी में मज़ा है. सो इट इज ह्यूमन नेचर. आप अगर इसकी बात करोगे कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो नेगेटिविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू ह्यूमन नेचर. आज कई सारे CA हैं जिन्होंने एक्सेप्शनली वर्क किया है, बट दिस इज आर द पॉजिटिव थिंग्स. उसका एक जो स्प्रेड है वो लिमिटेड वे में होता है, या यू कैन से उसकी रीच जो है थोड़ी लिमिटेड होती है. बट कभी नेगेटिव चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. जो शादी का एग्जाम्पल जो है, जस्ट टू यू फील यू कैन फील द. मैं जिस मतलब बैकग्राउंड से आता हूँ राजस्थान, वहाँ पे अगर समझो इंटरकास्ट मैरिज होती है तो उसका डिस्कशन गांव में होता है. लेकिन अगर कोई मैरिज जो कि प्रॉपरली अच्छे तरीके से हो रही है तो उसका डिस्कशन जब तक हम खाना खाते हैं
तब तक होता है, उसके बाद लिफाफा दिया और सब कुछ ख़त्म, बाकी जिसकी शादी हुई है उसको ज़िंदगी भर अगला. So there are scenarios where negative are spreading very fast and positive are creating impact to the some extent. But I can say कि आप अगर ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में बात करोगे तो आज जब हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे तो बहुत प्राउड होता है कि सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन इंडिया ग्रोथ स्टोरी में है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है. सर यूजुअली सीए फ्रेशर्स के पास दो सबसे बड़े ऑप्शंस होते हैं, या तो वो सर्विस पे जाएगा या तो ही विल स्टार्ट हिज ओन प्रैक्टिस. तो सर्विस में जाने के लिए देयर आर स्टिल मेनी ऑप्शंस जो आईसीआई प्रोवाइड करता है कि कैंपस प्लेसमेंट्स हो गए या बाकी असिस्टेंट्स हो गए. लेकिन नए कोई फ्रेशर जिसको प्रैक्टिस शुरू करनी है उसको आईसीआई इज़ हेल्पिंग इन व्हाट सेंस? सो ये बहुत ही प्रोफेशनल क्वेश्चन आपने पूछा है. एज ए काउंसिल मेंबर मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ. एज ए यू कैन से एज ए गेस्ट टू योर पॉडकास्ट आई एम जस्ट एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन कि अगर आप बात करते हो कि सर्विस में जब जाते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लेसमेंट ऑप्शंस देता है. राइट नाउ तो वी आर डूइंग प्लेसमेंट फॉर दी यू कैन से 4 year or 5 year एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो. सो देर आर ऑप्शंस to encourage for the service part, but there are other thing also. As a institute, suppose आज जैसे मैं WRC का पार्ट हूँ, so WRC में हम लोग इतनी ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग करते हैं, इतने ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, and that motivates to all the chartered accountant, whether they are practicing chartered accountant, they are industry chartered accountant, they are experienced chartered accountant, or they are fresher chartered accountant. They are getting motivation for all the field. मतलब डिफरेंट सेक्टर्स पे प्रोग्राम्स होते हैं. तो लिटिगेशन में क्या फ्यूचर है आप वहाँ से समझ सकते हो. इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ यू कैन से आउटसोर्स अकाउंटिंग एंड अपॉर्चुनिटी ऑफशोर अपॉर्चुनिटीज़, इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द ऑफशोर अपॉर्चुनिटी तो आप वहाँ पे क्या क्या ऑफशोर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आप समझ सकते हो. और मैं आपको बताऊँ ना, आज अपने पास सबसे बड़ी एसेट है आवर इंस्टीट्यूट. इफ़ वी आर कनेक्टेड विद द इंस्टीट्यूट ना we can create so many things because institute आज केवल इंडिया में नहीं almost 48 countries में presence रखता है and there are institute directory also with us जहाँ पे आपको 48 countries का point of contact मिलता है where you can discuss what you want to do for any other country. So institute का जो network है वो आपकी net worth हो सकता है if you are rightly connected and if you are really intended to have that. बट जैसा अभी IIM और IIT में होता है, आप अपने कॉलेज के एल्यूमिनी मीट कर सकते हैं, उस मीट में अटेंड करेंगे तो उसी कॉलेज से जो निकले हुए लोग हैं जो अच्छी जगह हो सकते हैं वहाँ पे आप मिल सकते. सीए में ICAI में कहीं ना कहीं ये मिस हो रहा है, हमको ऐसा लगता है. मतलब आई ट्रूली एग्री विथ हेमंत. मतलब मैं आपके साथ पूरा एग्री करता हूँ कि कॉलेज लाइफ हमारी नहीं होती है एंड कॉलेज लाइफ का जो मज़ा है वो हमको एंजॉय करने को नहीं मिलता है. यू नो एक यूजुअल स्टेटमेंट होता है कि अगर सीए के पास आईआईएम जैसी क्वालिटी आ जाए ना बात करने की तो देन देयर इज नो अदर कंपटीशन. इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों से डेफर करूंगा कि इट वाज द स्टेट ऑफ अर्लियर थिंग. यू कैन से इट वाज देयर इन द यू कैन से लास्ट 20 years, बट नाउ आई हैव सीन द न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट. दे आर गुड एट प्रेजेंटेशन ऑल्सो. दे आर टॉकिंग लाइक IIM or more than IIM I can say, because in our course also there are specialized trainings which is giving something different kind of presentation, oral development, personality development you can say, which provided by our institute also. and अभी जो नया कोर्स भी पिक्चर में आ रहा है जैसे ऑलरेडी रिलीज हो चुका है न्यू करिकुलम फ्रॉम द ICAI, so that is also helping for the personality development. Now open book is the part of the examination, so new things is there. पर इससे क्या होगा, मैं कितना भी मैनेजमेंट की किताब पढ़ लूँ ना, मैं मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगा. मेरे को आप मैं जब तक वो करूँगा नहीं. देखो मैं स्विमिंग की किताबें पढ़ लूँ, वीडियो देख लूँ, मैं स्विमिंग नहीं सीख जाऊँगा जब तक कि मैं कूद ना जाऊँ. वैसे ही सेम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल है, जब तक मैं ऑन ग्राउंड नहीं. तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ लोगों को ऑन ग्राउंड 3 साल तक वही चीज़ें मिल रही हैं. और एक कोट मैंने पढ़ा था कि 85% ऑफ योर सक्सेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, 15 to 20% इज नॉलेज. सीए में क्या हो रहा है, 80% इज नॉलेज. अभी हम कुछ बोलेंगे तो और इसका कोर्स ला देंगे, फिर ये पढ़ लो वो पढ़ लो. हम किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञानी बहुत बन गए हैं, बट मुझे लग रहा है कि जो 85% का जो मिस है ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा. मतलब एक मैं कहाँ कम्पीट कर पाऊंगा जो जिस
बंदे या बंदी ने 3 साल तक स्कूल में गाना गाया है, कॉलेज में गाना गाया है, उसने प्रेजेंटेशन दिए हैं, उसने वो सब फन फेयर किया, सब कुछ किया है उस बंदे या बंदी ने। हम तो पूरा पढ़े में निकले यार। हम कहाँ, मैं उसे कहाँ, मतलब मैं आज सीख भी जाऊंगा तो 10-15 दिन में क्या ही सीख जाऊंगा। तो धीरे धीरे मैं, क्योंकि मेरे में कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो मेरा वो इंटरेस्ट भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। मतलब टू कीप आवर सेल्फ ऑन कम्फर्ट जोन, नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, वैसा हो जाता है। सो हेमंत, इसमें अगेन मैं आपको है ना थोड़ा सा डिफर करूँगा। एक्चुअली मेरा भी इम्प्रेशन पहले ऐसा ही था, बिकॉज आई वॉज नॉट ऑल्सो दैट मच कनेक्टेड विद दी विकासा विंग। विकासा और सिकासा और इकासा ये सब स्टूडेंट एसोसिएशन है, यू कैन से, जो इंस्टीट्यूट के अंदर है, एंड वेयर our chartered accountant student are doing so many things. They are organizing program, they are presenting their self. Means Vikasa, I can say, because I am from WRC, so Vikasa is there. Vikasa is completely a platform which is created by chartered accountant student, and they are grooming like anything. Means they are doing large programs also. When I am attending the national conference for the CA students now, Anushka, you will feel completely different. They are creating script also, and they are doing so many programs. Okay. And the complete development is at a different level. Means they are presenting on a subject matter, they are presenting papers also, and there are some presentations and so many things they are doing. I can say जितना मैं correlate कर पाता हूँ अभी के विकासा से. And apart from that, there are center of excellence, which personally I believe it is not compulsory right now, but personally I believe it should be compulsory for each and every chartered accountant, because it is a residential center of excellence. In totality, ICI have right now 2 center of excellence. One is in Jaipur and one is in Chennai, and 2 are coming. One is in Ahmedabad and one will be in Guwahati. So in center of excellence they are providing facility for the residential course. MCS, मैंने जो MCS होता है उसको वहाँ पे रेजिडेंशियली करते हैं, एंड दे आर वेरियस फैसिलिटीज़ जिसमें आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आप बात कर रहे हैं पर्सनालिटी के लिए कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, वो वहाँ पे सब फैसिलिटी अवेलेबल है. देयर आर कंप्यूटर लैब्स ऑल्सो अवेलेबल, देयर आर प्रेजेंटेशन स्टेज आर देयर जहाँ पे बंदा जाके अपने आप को प्रेजेंट, एंड देयर आर, यू कैन से, वेरी पावरफुल फैकल्टीज़ आर देयर जो आपको गाइड करते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू कैन कम आउट विथ योर स्टेज फियर. एंड आई ऑल्सो पर्सनली अटेंडेड दैट चेन्नई प्रोग्राम. सो वेन एवर आई एम गोइंग ऑन द स्टेज, जब भी मैं एज ए काउंसिल मेंबर स्टेज पे जाता हूँ, द कॉन्फिडेंट आई हैव बिकॉज आई लर्न फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम. एक नए सीईओ को कितना नेटवर्किंग की जरूरत है? बहुत सुन लिया हमने, नेटवर्क ही नेटवर्थ है, और अगर आपको अच्छा काम करना है तो मतलब आपको मार्केट में रहना होगा. बट सीए को ऐसा देखा जाता है यार, ऑफिस में बैठेंगे काम करेंगे, बट एक सीए 6 days a week है, कितना टाइम उसका नेटवर्किंग में जाना चाहिए? योर ऑनेस्ट ओपिनियन. देखो, मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है कि नेटवर्किंग डिस्कशन बहुत हो गया कि एवरीवन शुड डू नेटवर्किंग, बट दे आर नॉट अवेयर कि हाउ टू डू इफेक्टिव नेटवर्किंग. सो नेटवर्किंग के लिए जब आप ओपन हो रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए नेटवर्किंग कर रहे हो. ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियर. अगर आपकी कोई स्पेशलाइज सर्विस है, आप किसी स्पेशलाइज डोमेन से हैं, तो आपको नेटवर्किंग में उस चीज़ को कोट करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज नथिंग विल हैपन. आप मिले, कार्ड एक्सचेंज किया, वो कार्ड कल मेरे घर में मेरी जो अलमीरा है वहाँ पे मिलेगा, एंड आई विल नॉट सी अगेन दैट अनलेस अदरवाइज आपने कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल बात किया जिससे मैं कॉन्वर्सेशन से आपको रिमेंबर कर सकूं कि यार पर्सन इज डूइंग फॉर रेरा, पर्सन इज डूइंग. बट मेरे को नहीं लगता ऐसा. मतलब मेरे को बिना इंटेंट भी समटाइम्स में, जैसे हमने तो बहुत सारी चीज़ें अटेंड किया था, बहुत सारे बिजनेस प्रोग्राम भी हम लोग अटेंड करते थे टू नेटवर्क. तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ, आप कनेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ ओके. आपने हो सकता हो अच्छे सीनियर पर्सन को कनेक्ट किया, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी को आपने कनेक्ट किया, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ को आपने कनेक्ट किया, बट आपने उसको कनेक्ट किया और आपने अगर आपका स्पेशलाइजेशन डिस्कस नहीं किया तो आपको रिमेंबर नहीं रख पाएगा, बिकॉज ही इज़ हैविंग अदर स्टफ ऑल्सो. सो जब भी आप नेटवर्किंग की सोचते हो, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू डू इफेक्टिव नेटवर्क, हाउ टू डू इफेक्टिव नेटवर्किंग. सो when you are doing effective network, first you should be open for the discussion. You should be enthusiastic.
कंपलसरी नेटवर्किंग नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज से सब समझ में हाँ, वो आता तो है interest कि to व्हाट यू आर interest, yes, ट्राइंग टू yes, पुश. So you should be open up for the networking. You should be networking enthusiast, and then you should discuss something specific for which you are working, and you should follow up with the right source. जो आपने नेटवर्किंग में अगर कोई कनेक्ट एस्टेब्लिश किया है, अगर उसको आप 3 साल बाद याद करोगी तो वो नेटवर्किंग आपकी वैनिश हो चुकी है, उसका कोई रिलीवेंस नहीं है. यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने जिससे मिला है उसको आप वापस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको कनेक्ट करो, उस चीज़ के लिए फॉलो अप करो. फॉलो अप इज़ द की फॉर द नेटवर्किंग. अगर आपने कुछ भी चीज़ डिस्कस किया, उसका नोट्स आपने प्रिपेयर किया, या इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग स्पेसिफिक फॉर दैट, तो आप उस पर अगर फॉलो अप लोगे तो वो बहुत इफेक्टिव नेटवर्किंग आ जाएगी. सो जनरली अपन डिस्कस करते हैं कि नेटवर्किंग होना चाहिए. डेफिनेटली जितने आपकी नेटवर्क में बंदे होंगे उतना ही आप एक्सपांड कर जाओगे. एंड आई पर्सनली बिलीव दैट कि टुडे वट एवर आई एम, it is just because of my networking, and I personally believe that your network will be your net worth in future, because from networking we are getting so many things, so many dimension in our future also. सर विद AI कमिंग इन पिक्चर, आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी कितना एक्सटेंड तक एक CA को रिप्लेस कर सकते हैं? So Anushka, again I will say कि technology is an enabler. If we are using technology as an enabler, then we can enhance our speed of work, our scope of work, and effective deliverables can be designed. So technology का use आपको आपकी टास्क एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा rather than रिप्लेस करने में. और इंटेलेक्चुअल कभी रिप्लेस नहीं हो सकता. द ह्यूमन इंटेलेक्चुअल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्थ. तो इंटेलेक्चुअल की रिक्वायरमेंट हमेशा लगेगी, क्योंकि लॉजिक से टेक्नोलॉजी वर्क करेगी, एंड लॉजिक ऑलवेज रिजाइड इन आवर इंटेलेक्चुअल थिंग्स. सो मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी को बेस्ट यूज करना चाहिए टू एग्जीक्यूट आवर टास्क. बट आज की डेट में तो यार सर्जरी रोबोट कर रहा है, AI से सर्जरी हो रही है, तो हमारा तो फिर भी मतलब आप सबसे रिस्की चीज अगर आप AI से और इससे करवा सकते हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है. अगेन हेमंत भाई, ये जो मेथोडोलॉजी जो डेवलप कर रहा है वो कौन कर रहा है? अगर आप रोबोट अगर सर्जरी कर रहा है तो अगेन कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग है वो एक ह्यूमन ही कर रहा है, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग. सर इसी से अब मेरे को एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे ICI में प्रोफेशनल एथिक कोड, हमने वो खुद भी पढ़ा है कि हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर सकते, प्रमोशन नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते. तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? ऐसा क्यों है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते? एंड वेरी हमारे जो बिलबोर्ड्स है वो भी एक पर्टिकुलर साइज़ के ही हो सकते हैं, कलर भी मेंशन्ड है, एंड फर्म का नाम भी स्पेसिफिक है कि ऐसे ही नाम हो सकते हैं. इसके पीछे का क्या माइंड मतलब उनका थॉट प्रोसेस है? सो कोई क्वेश्चन का आंसर छोड़ने का अगर ऑप्शन है तो आई कैन यूज़ फॉर दैट क्वेश्चन, बट मैं इसको आपको अलग तरीके से बताना चाहूँगा कि देर आर प्रोफेशनल वेज वेयर वी कैन शोकेश आर expertise, when we can discuss our expertise, because marketing for such a big profession, I personally believe it will create a different impression, because if everyone want to market, they will go to a different side, they will do something like, which can be a cheap part also. This is my personal opinion. I am not saying that it should not be done or it should be done, but there are professional ways to do market. You can exchange your card where you can mention about your expertise. If you are having your website, over there also you can mention your specialization. So there are professional ways which can be efficiently used for your growth or for your expansion of your practice. But truly saying, I am not having opinion that it should be done or it should not be done. It is completely a discretionary, or you can say it is completely a thing which our alma mater or our torch bearer have to decide. But मतलब हमारे प्रोफेशन का एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रखने के लिए दैट इज, because marketing can create something negative impression also for our profession, because there are other profession where we have seen the members are sitting in a standing in a, you can say, row and like that, and they are doing marketing. So that way we should not do, because our profession is known for the respect, integrity and intelligence.
and if we can share our expertise through professional way, that will be the better. That is the only way. That should be the only way. आज एक स्टूडेंट जो सीए कर रहा है, मतलब वो इंटर में हो सकता है, फाइनल में हो सकता है, कहीं पे भी हो, या जस्ट स्टार्ट किया हो सीए एक लेवल, उसको किस बारे में उसको टेंशन होना चाहिए? मतलब वाई और ही शुड, ऑन विच थिंग ही और शी शुड बी वरीड? आप काउंसिल में हैं, एक दो चीज़ें ऐसी बताइए कि यार सीए स्टूडेंट को आज ये स्किल तो साथ में डालना ही पड़ेगा, मतलब ये स्किल तो यू गाइज मस्ट हैव, मतलब ही और शी शुड बी वरीड अपार्ट फ्रॉम कोर्स, अदर देन कोर्स आई एम सेइंग. सो इसमें हेमंत मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी अगर नया सीए है, इफ़ ही वांट टू बी रिलीवेंट इन द करंट सिनेरियो, he should use 2 or 3 things on a regular basis. First, उसको टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ करना आना चाहिए. वाट एवर टेक्नोलॉजी his colleague is using or in the environment we are feeling is relevant, they should use technology at the best. Because I can give you one example. One of my article, he is very good in technology, you can say. He is always enthusiastic to automate any task. Suppose I am giving some task to him for 10 to 15 client. He will do automation for all the client. Whatever you can say the common thing from all the client, that can be automated. If specialized thing, then can be follow up with the relevant automation skill. So he is completely a enthusiastic personality for the automation. So likewise, तो सीए स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहिए. 100% टेक्नोलॉजी जो कि बहुत रिलीवेंट है आज के करंट सिनेरियो में, दे शुड यूज एट द बेस्ट. सेकंड थिंग, दे शुड डिस्कस विद देयर कलीग्स कि व्हाट आर द न्यू थिंग्स, एंड इट कैन बी हैपन थ्रू द नेटवर्किंग. बिकॉज जो भी स्टूडेंट प्रोग्राम है, आप उसमें जब आते हैं तो यू विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मीन्स सिटिंग इन अ ऑफिस विद अ 20 कलीग and sitting in a student program with 2000 colleagues is completely a different prospect. What other are doing, they can understand and accordingly they can develop their skills, I can say. So networking भी उनको बहुत efficiently करना चाहिए and technology का best use करना चाहिए, and they should identify the areas during their student time where they want to flourish in the future. Because आज की generation बहुत fast है. उनको आज अगर मैं बात करूँ ना, प्रैक्टिकली मैं आपको बोलूँ, तो जब आर्टिकलशिप में भी बंदा आता है तो ये बोलता है कि इक्विटी रिसर्च वाली प्रोफाइल में मुझे काम करना है. मेरे टाइम पे मतलब पता ही नहीं था इक्विटी रिसर्च क्या होती है. हाँ, इक्विटी रिसर्च करके कोई एरिया है वो भी नहीं पता में जाना है. हाँ. Yes. आजकल बच्चे पहले ही आ जाते हैं. आज जो भी आर्टिकल को मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली प्रोफाइल चाहिए, इक्विटी रिसर्च वाली प्रोफाइल चाहिए, सो दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर. और मैंने कई सारे सीएस के मुंह से ये सुना है कि नाउ वी आर नॉट टेकिंग इंटरव्यू, दे आर टेकिंग इंटरव्यू कि आपके पास क्या है फॉर्म में. Exactly. सो दैट वे द जनरेशन इज वेरी फास्ट एंड दे नो टेक्नोलॉजी एंड वो तो हमें पता है ना, हमसे आर्टिकलों ने प्रोफाइल मांगा हुआ है. सो देयर आर थिंग्स लाइक दैट. एक्सचेंज हुए हैं ना हमारे. हाँ. नहीं, आजकल ड्यूरिंग इंटरव्यू दे आस्क अस, आपके पास बिग क्लाइंट्स है क्या, आपके पास इक्विटी मार्केट का है. हमें लाइक हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये नहीं, वो हमें जज करते हैं उस हिसाब से. प्रैक्टिकल सिनेरियो हैपन टू एवरीवेयर. आर्टिकल का पे इतना कम क्यों रखा है इंस्टीट्यूट ने? सो ऑल इट इज रिकमेंडेटरी. बट क्यों रिकमेंडेटरी भी? मतलब आप बेसिक इंडेक्स को तो फॉलो कर ही सकते हो. लिविंग Again, it's a part of policy making, so I will not speak on that side. But I can say, if you are feeling it is low, then you should pay your article at the best. Because I personally paying very good stipend to all the articles. That way, if all chartered accountant will start to pay out, then automatically the standard of the paying will increase. नहीं, बट हम बहुत बार ये भी सुनने को मिलता है यार, ये बहुत सारी फर्म ज़्यादा पे कर रही है तो ओल्ड फर्म बोलते हैं हमको आर्टिकल इसीलिए नहीं मिले क्योंकि आप पे ज़्यादा कर रहे हो. तो मतलब ये मतलब करना है क्योंकि वो करना पड़ता है, और आप बोल रहे हो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि आप नहीं कर रहे हो. तो ये बैलेंस, मतलब अगर मेरे पास रिकमेंडेटरी लिमिट ही ज़्यादा है तो मेरे लिए वो क्वेश्चन ही नहीं रहता कि नहीं यार बेसिक पे ही आपका, मतलब आर्टिकल का बेसिक पे एक मेट्रो, अच्छा डू इट इन, वी शुड डू और गो एज पर सिटी थिंग. अब टीयर 1 सिटी में है तो इतना होना चाहिए, टीयर 2 में है तो इतना होना चाहिए, उतना तो कर ही देना चाहिए. Geographical wise is also matter a lot, and it is again a policy decision making. But I will say कि अगर किसी को लगता है कि आर्टिकलशिप का जो पेमेंट है कोई अदर फर्म ज़्यादा कर रही है, तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि हम सबको आर्टिकल का पे इंक्रीज करना चाहिए, एंड इट शुड बी लेविड टू आवर क्लाइंट्स. बिकॉज क्लाइंट को कम पैसे में सर्विस देने का कोई
मेरे को इट इज़ माई अगेन पर्सनल पर्सपेक्टिव विच समटाइम्स केम आउट व्हेन वी आर डिस्कसिंग इनफॉर्मल, जब भी हम इनफॉर्मल बात करते हैं कि आप क्लाइंट को अप्रोप्रिएट फीस चार्ज करोगे तो कभी आपको आपका आर्टिकल का पेमेंट हो या आपकी लाइफ लिविंग स्टाइल हो, कभी भी आपको अखरेगा नहीं। लेकिन आपने अगर अंडर कटिंग करके या बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में अगर सर्विसेज ऑफर कर रखी है तो डेफिनेटली देयर विल बी द मिसमैच। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन अगेन आई विल से कि मैं आज भी कोई भी क्लाइंट अगर पर्टिकुलर लिमिट से कम पैसा अगर मुझे दे रहा है तो मैं उसे कभी ऑन बोर्ड नहीं करता। अच्छा, हमें बताइए लास्ट जो टेन्योर था एज योर रीजनल काउंसिल मेंबर और आगे आने वाले टेन्योर में दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? क्या आपने किया है और अब आप क्या करने वाले हैं? फ्यू थिंग्स। तो मैं आपको बता सकता हूँ जो कई प्रोजेक्ट हमने बहुत अच्छी तरीके से किया, मतलब यू विल नॉट बिलीव कि इस तरह के चीज़ें WRC पे हो रही है ये लोगों को पता भी नहीं होता था। मतलब हाईएस्ट एंगेजमेंट विथ ऑल द मेंबर्स, चाहे वो स्टडी चैप्टर के हो, स्टडी सर्कल के हो या फिर हमारी ब्रांचेस के हो, हमने एंगेजमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। एंड आई एम हैप्पी कि मैंने पूरा गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र की मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस, मोस्ट ऑफ द स्टडी सर्कल, मोस्ट ऑफ द स्टडी ग्रुप्स को अटेंड किया है और समझा है कि कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं। देन हमने टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कुछ प्ले किया। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि नेटवर्किंग के लिए सब बोलते थे, बट हाउ टू डू नेटवर्किंग किस कोई नहीं बोलता था। टुडे वी हैव क्रिएटेड ए नेटवर्किंग जोन इन आवर वेबसाइट। बहुत छोटा सा एक इनिशिएटिव है आई कैन से। जो न्यूज़लेटर आता था उसमें हमने एक लिंक क्रिएट कर दिया नेटवर्किंग जोन का। तो वहाँ पे अगर किसी को कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिखना इन द सेंस कि अगर सपोज अनुष्का हैव सम स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग और लाइक दैट, बैंक ऑडिट सीजन में इफ शी वांट टू ऑफर some services to all our chartered accountant, she can mention that I am available for the outsourcing services related to bank audit and mobile number will be there. Automatically I can guarantee you कि in a 5 to 7 days you will receive so many calls from all our chartered accountant professional brother and sister. So these are the things. आगे क्या आने वाला है? So you covered very well what you have done. Yes. So till now we have done these types of work. And now we are having some challenges. I personally feel that our members, specifically our members and industry, are very less connected to our institute. And that is the general opinion everywhere. So I will target to connect with all industry friends from the platform of our profession, that is WRC or ICI. And by connecting to industry people, definitely we can have you can say very impactful discussion. Why I am saying that? Because whatever happened in the industry can be known to the practicing side also. And what they are understanding, what they want, it is very, very important, because ultimately we want to serve to all the industry. If our industry friend is giving is exchanging ideas with our practicing brother and sister, then definitely the you can say connection can be established in a better way, and they can have better exchange of ideas and like that. So connecting with the industry guys is at most important, because I am feeling that that connection will help to all the chartered accountant, not only practicing chartered accountant but industrial chartered accountant also, that what kind of work we are doing for our chartered accountant brand and for chartered accountant colleagues, and what kind of tie-ups we have. Suppose today we are providing insurance tie-up, and then some medical checkup tie-ups are there. So that can be expanded for further benefit to our members. And one another thing which I want to highlight, that I will focus on the more and more technology side, because the collaboration for the technology will definitely help to all the chartered accountant in whatever areas they are doing work. They will get more and more benefit for the technology part, because there are a lot of tools and technology which is available in the market. जो अभी तक मुझे समझ में आया है, सो कैपिटल आपको वर्थ क्रिएट करना है तो कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क, तीन चीज़ें बहुत फ्रॉम वंस यू जॉइन द कोर्स, इन तीन चीज़ों पे आप काम करने लग जाएंगे. So I generally say You will that have a better CCG future. is very important. Connect, collaborate and grow. So I also personally believe that we have to connect with our professional brothers, and then collaboration can happen, and then everyone can grow, and that is the motto
when I am sitting in the council, I can say that will be the perfect scenario for a chartered accountant who is in council. So this is the thing. मैं आपको एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहता हूँ. व्हेन यू आर आस्किंग फॉर द रोल एज ए काउंसिल मेंबर, सो WRC का जो मेजर रोल्स जो है वो है टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज शेयरिंग, टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, एंड whatever tie-up we can do at a regional level we can provide to our members. So मेरा फोकस उस पर सबसे ज़्यादा है कि how to do effective networking with our professional colleagues and how we can have best of the best knowledge sharing to motivate all our chartered accountant for their future. सर सालों से हम बिग फोर सुनते जा रहे हैं, लेकिन कभी हमने कोई देसी इंडियन फर्म का नाम इंटरनेशनली नहीं सुना है. मतलब कहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड वाइड नाम नहीं बन पाया है. So इसके केस में अनुष्का मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि द ब्रांडिंग ऑफ बिग फोर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड वट एवर दे आर डूइंग एक्चुअली व्हेनेवर जो मेरे को अभी तक फील हुआ, जब भी मैं किसी इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट लेने जाता हूँ या व्हेन आई एम प्लानिंग टू हैव फंड रेज, देयर आर सम ग्रुप्स which always says that the audit should be done by the big four only. Big Four, correct, there are such correct. kind of trend Yeah. which we can't avoid right now, but एक ग्रुप तो होता है. मैं आपको ये बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली नेटवर्क ऑफ फर्म अलाउ किया है. अभी अपने को अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. इफ़ वी वांट टू ग्रो एज अ ग्रुप देन वी हैव टू अंडरस्टैंड. मतलब हम लोग CS के साथ पार्टनरशिप करते बिल्कुल, नेटवर्क ऑफ फर्म में यू कैन बी पार्टनर विद CS एंड नेटवर्क ऑफ फर्म के कई सारे एग्जाम्पल जो मेरे सामने अभी तक आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल देयर आर लॉन्ग वे टू गो ऑफ फर्म लाइक बिग फोर, आई कैन से. सो slowly or you can say gradually we are starting the network of firms and definitely मतलब we'll आपको have क्या that. लगता है कहाँ हम लोग लैक कर गए हैं? टेक्नोलॉजी में या पर्सनल टच में? लाइक क्लाइंट्स को इतना ज़्यादा भरोसा क्यों? कभी भी मीटिंग में भी बैठते, देयर इज़ ऑलवेज वन ग्रुप ऑफ पीपल के जो बोलते हैं कि नहीं ना, फीस ज़्यादा भी होगी चलेगा, लेकिन बिग फोर हो गया तो एक एश्योरेंस हो जाता है डिस्पाइट ऑफ द न्यूज़ जो हम सुनते हैं, बट फिर भी भरोसा है. So इसमें अनुष्का मैं again it is completely different on the person to person. I also felt like you when I was asking for fundraise and someone said me that audit should be done by Big Four. It is a long branding, you can say long back branding, which is having such kind of impact. But definitely Indian chartered accountant firm will also have such kind of brand, and it will be, you can say in near future we will have more and more network of firm. Those will do wonderfully well, I can say. Sir, so you know recently there is this news of CA Anna Sebastian regarding her death due to work pressure. So what is your take on this situation? So this is really an unfortunate event which happened with our chartered accountant, and I personally believe that while doing chartered accountancy we are made for everything which we want to do. Means if we are having work pressure also, if we can share with our professional colleague or the boss or your reporting authority, it can help you a lot. So I like to request to all the chartered accountant that we are the best in this profession. You can say in this country we are the best part of profession, and we should discuss with our professional colleague that whatever difficulty you are facing, that discussion can help you to relax yourself, and that can give you some way out or ways to avoid such kind of incidents. So is there like any committee जो इन सब चीज़ों को एड्रेस करती है, like in ICI? Like suppose if I am pressurized, if I am not happy with my upper head, या फिर मैं अपने मैनेजर से खुश नहीं हूँ, तो there is one committee which is related to the company itself या Big Four. Is there any other things? So मे बी हो सकता है कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड या शी कैन नॉट टेल दिस टू एनी वन रिलेटेड टू दैट कंपनी itself, not company, but ठीक है, in Big Four itself. So like is there any other option available to anyone? So I think discussion with the family and friends is the best tool which I felt, because whenever I was also Death doing, is not the yes, though option. that is But she has not completely a mentioned different. मतलब
it was not in her hand. हाँ मतलब it is really an unfortunate event I can say, but discussion with your family and friend will 100% give you some way out for such kind of pressure, and I believe that CAs are the best who can understand all kind of pressure and who can handle all kind of pressure in a different way. So let's have a discussion with friends and family, and then satisfaction, or you can say then things can be in a better way. अभी कुछ fill in the blanks है सौरभ. So there are few things. So we'll say CA is lacking at. So you need to put one word again आगे उसके आगे. CA is lacking at. Collaboration I can say, because of, I don't know, it is my personal opinion, because of our different mindset we are not collaborating as much as required by the time. We should come together, we should form, as recently we have discussed for network of form, so we should come together and we should form more and more network of So form. CA is lacking at collaboration. अच्छा, CA is good at. Value creation I can say, for any organization if you will go, you will feel that CAs are really a asset for them. So value creation is the part I can say that we are the best. CAs are known for. CAs are known for as such partner in nation building. I just means I always feel like that, because मैं तो बहुत motivated होता हूँ जब भी मैं ये feel करता हूँ कि we are the partner in nation building. So this is the motivation factor I can say. CA must do. I can say CA must do networking at the best. Same amount of knowledge सौरभ जो आज है, अगर यही 10 साल पहले करते हैं with the same level of information and knowledge you have today, tell us one field which you will select. So Instead again, of- you are at your instead of 25 CA, instead of CA. or with CA also in sector, or instead of CA same amount of knowledge you have. so definitely अगर मेरे पास 10 years का पीरियड मुझे अगर पीछे से मिले और जिसमें मेरे पास सेम अंडरस्टैंडिंग हो, तो मैं 100% कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत कुछ करना चाहता हूँ. मतलब इनिशियली जो 2-3 साल शायद वेस्ट किए होंगे वो नहीं. इनिशियली टू अंडरस्टैंड द कैपिटल मार्केट एंड टू हैव सच काइंड ऑफ वर्थ इन हैंड, जो टाइम गया है वो अगर पहले से मिलता तो मल्टीफोल्ड वर्थ और फास्ट स्पीड से क्रिएट कर. चलो वर्थ की बात होगी तो अच्छा, व्हाट इज योर नेटवर्थ? व्हाट इज आप सीए इन प्रैक्टिस है, आप शेयर मार्केट में भी है, तो What is वी your वांट टू नो net व्हाट इज योर नेटवर्थ. अच्छा चलो, I am okay, just what is your You net- can I'm give just us an investor in a share market. bracket. I am not. Okay, okay. You can say. Okay, done. So हमको ऐसे बताइए 2015 से सपोज आज आपके पास 100 रुपए हैं, लेट्स से एग्जांपल के लिए 100 रुपए हैं. व्हाट इज देयर कंपोजिशन? हाउ मच इज इन इक्विटी, हाउ मच इज इन गोल्ड और एसेट और एटसेट्रा, ये बताइए. So happiness is the best network which I have. No, say. this will act as an टॉकिंग अबाउट कैश, guiding वी light. टॉकिंग अबाउट मनी. So it is again a very. मतलब आपको कितना परसेंटेज आप इक्विटी? इसके लिए you should connect with my home affairs minister. That is my wife. She can guide you in a better way. Okay. The most expensive thing you have bought for yourself? So most expensive thing when you are having good wealth, then nothing is expensive. Personally saying, but happiness is the part which is very expensive, I can say, because I have seen so it many can be a person. BMW also. Most, or it can be a flat also, or Happy face in a BMW. That is all also depend on the personal perspective, I can say, because happiness can be achieved from luxury car, can be achieved from the luxury flat, but happiness is the key. But you can't buy happiness. You can buy BMW. I'm happy because I have bought BMW. BMW or Mercedes, anything. But what most expensive thing you have bought? But Hemant bhai, I can tell you, I have seen so many person, those are happy in their life. Whatever limited things they have, they are very happy. And I personally believe they are the much richer person than a person who is having everything but don't have happiness. नहीं बट आप बता दो ना कि आपने सबसे महंगी चीज घड़ी खरीदी है, गाड़ी खरीदी है, फ्लैट खरीदा है मुंबई में क्या? For me, I can say everything is expensive because I came from a background, very humble background. So now if I am buying anything, For me that is. yes, it is very expensive, you can say. Craziest thing जो CA के बारे में सुना है? So about CA मुझे एक चीज़ बहुत क्रेजी लगती है कि अपन अपने क्लाइंट से ज़्यादा टेंस लेते हैं. मीन्स
Client, man, I have seen practical scenario. Client is happy. He is enjoying on 30th September with so many things, and but we are Tense. completely tense for the compliance part of the client. So this is the crazy thing which I personally feel should be avoided, because if client is happy, then we should also be happy. The craziest thing you have heard about yourself? बहुत पैसा बनाया. This is the thing which is going in the market. पर ये तो हर सीए कहते हैं ना. But कि ऐसा really सच I नहीं can है. say it is not for me. I am having very limited things in my life because I came from very humble background. एक दो सीए के नाम ऐसे बताइए इंडिया में जो आइडियल है, मतलब यार इन लोगों ने काम किया है, चाहे वो कर रहे हैं या इन लोगों ने काम किया है यार, मतलब वाह क्या काम किया है, मतलब जो सीए स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए उन लोगों को आप 4 भी बोल सकते हैं. So there are so many motivational personality for a chartered accountant, I can say. Today we have some founders in startup and they are doing really good, like Aman Gupta. Like in politics also, we have some great personality, CA Piyush Goyal ji. We all know that, and he is very hardworking personality. He is making social impact, and he is having, you can say, good impression throughout the world as a chartered accountant also. So these are some, and one line I want to quote that recently when we have invited Kumar Mangalam Bigla ji in one of the program of the ICI, he mentioned that because of the chartered accountancy, I can manage such a big empire in a difficult time when my father left. So that is the motivating thing for a chartered accountant. That नहीं वो बात in अच्छी any है, बट वो scenario- तो हमारे रीच में ही नहीं है ना, वो तो नॉर्मल स्टूडेंट और इनके रीच में ही नहीं है. कुछ ऐसी पर्सनालिटी जो रीच में है और उनको आप फॉलो करिए और लाइफ में चेंज फॉर बेटर, मतलब कुछ अच्छे के लिए लाइफ चेंज हो जाएगी अगले 1-2-3 सालों में अगर आप उनको कंटिन्यूस फॉलो करेंगे. इससे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो यूनिक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. देखो, being busy in the social affairs and professional affairs, I could not have seen too much of the personalities. Those are impacting those students and those are creating something special for a student. But there are some social persons and they are creating something good stuff, content creation, which is again a need of the hour, you can say, and they are providing good content. So we should follow a right kind of influencer in our life. Those are providing good content for our motivation and for our future life. तो हमने बहुत बार देखा है, एक सीए पूरा जीवन निकल गया 5 लाख से 20 लाख के बीच में. एक सीए ही और शी हैज़ ग्रोन टू 5 लाख 10 लाख, फिर 20 LPA, फिर 30, फिर 50, 1, 2. क्या डिफरेंस है? मेंबरशिप तो सौरभ सबने एक ही दिया है, मतलब सबको एक ही मेंबरशिप मिली है. मतलब आप किस थिंग को ज़्यादा क्रिटिकल आप मार्क देंगे? इट्स एटीट्यूड, इट्स नॉलेज. मैं प्रायोरिटी वाइज आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि समटाइम्स अपॉर्चुनिटी सबके पास आता है. कुछ लोग होते हैं अपॉर्चुनिटी को बहुत फास्ट ग्रैब करके और उसको कन्वर्ट करते हैं इन देयर लाइफ. कुछ लोग होते हैं शायद अपॉर्चुनिटी को टाइमली समझ नहीं पाते. मीन्स राइट टाइम पे राइट डिसीजन बहुत मैटर करता है. इफ़ वी आर टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम, डेफिनेटली विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. बढ़िया सौरभ, बहुत अच्छा लगा बात करके. थैंक यू. So thank you so much, Hemant and Anushka, for inviting me for your podcast. And I hope you will all also get something insightful. And that was completely an informal discussion, so you will love it also, because we have discussed so many things which generally in public we are not saying. So once again, thank you to both of you for inviting me. थैंक यू सौरभ, थैंक यू. So friends, video is not over yet, and believe me, CA student, if you are open for the networking and if you are adopting right technology, definitely you will flourish in your future at the best.